हमारे स्वस्थ जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा हेल्दी और स्वस्थ खाना। हम हमारे खाने के ऊपर, अपने रोज़ाना डाइट के ऊपर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। डाइट में कौन सा खाना खाना है, कौन से फल खाना है या कौन से खाने से हमें नुकसान हो सकता है, इन सब चीज़ों पर हम अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। हम हमारा रोज़ का खाना या नाश्ते में क्या खाना है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसका चुनाव करते हैं। पर एक महत्वपूर्ण बात, क्या आप जो खाना बनाते हैं वो बर्तनों का भी चुनाव पर ध्यान देते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो इस पर ध्यान देना आज से ही शुरू कर दे। खाना पौष्टिक और सेहतमंद हो इसलिए न जाने हम कितनी कोशिशें करते हैं। कम तेल का इस्तेमाल करना, फल सब्जियां जो लाते हैं वो अच्छी तरह से धो लेना, या खाना कौन से तापमान पे पकाना है ताकि उसके पोषक तत्व हमें मिल जाए, इन सब चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। खाना बनाते समय हम साफ सफाई और पोषण तत्वों पर बहुत ध्यान देते हैं ताकि हमारे परिवार के लोगों की सेहत और बेहतर हो जाए। लेकिन हम एक महत्वपूर्ण और अहम चीज़ हमेशा भूल जाते हैं, वो है हमारे खाना पकाने वाले बर्तन। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, बर्तन। सेहत के लिए सिर्फ आपके तौर तरीकों का ही महत्व नहीं होता, लेकिन उन चीज़ों का भी महत्व होता है जिसमें आप खाना पकाते हैं और खाना खाते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हम जिस बर्तन में खाना पकाते हैं या खाना खाते हैं उसके गुण हमारे भोजन में आ जाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने कुकिंग का सामान या कुकिंग के बर्तन खरीदते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का जरूर ध्यान रखें कि इन बर्तनों के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आपके सेहत के लिए कितने महत्वपूर्ण है, इन सब की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो अंत तक पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कौन से बर्तन आपके लिए सेहतमंद है, आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है और कौन से बर्तन से आपको नुकसान हो सकता है। हम सब के घरों में आमतौर पर जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं वो रहते हैं एल्यूमिनियम के। कढ़ाई से लेकर तवा, प्रेशर कुकर, बहुत सारे बर्तन एल्यूमिनियम के होते हैं। ये एल्यूमिनियम हल्का होता है, मजबूत होता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण मतलब इसकी कीमत भी बहुत कम होती है। तो भारतीय रसोई में एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पर इसमें पका हुआ खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है क्योंकि ये एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बना होता है। इसमें बने खाने से शरीर को सिर्फ नुकसान ही होता है क्योंकि ये आयरन और कैल्शियम को सोख लेता है। इसलिए इससे बने बर्तनों का उपयोग खाने के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि खाने में एल्यूमिनियम की मात्रा होना बहुत ही चिंता और गंभीर विषय है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। खाने में एल्यूमिनियम की मात्रा होना, इसके वजह से मानसिक बीमारियों की भी संभावना होती है। अगर हमारे शरीर में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ जाए तो हमें टीबी और किडनी फेल संबंधी बीमारियां भी हो सकती है। इसके लिए आज से ही आप एल्यूमिनियम का उपयोग करना बंद कर दें। अगर आपको ये सच्चाई सच में जाननी है तो आप एक काम कर सकते हैं, एक नया एल्यूमिनियम का बर्तन लें। इस बर्तन का आप वजन कर लें और उसको 2-3 साल यूज़ करें। 3 साल यूज करने के बाद आप उसका फिर से वजन करें, आपको उसका वजन कम मिलेगा। तो ये एल्यूमिनियम गया कहाँ? तो ये सब एल्यूमिनियम हमारे शरीर में जाता है और उसके लिए हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो क्या करेंगे, आज से एल्यूमिनियम का उपयोग बंद कर दे। एल्यूमिनियम की बर्तन की तरह हम हमारे घर में एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे जन खाना गर्म रहने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करते हैं, लेकिन खाना गर्म होने के कारण वो एल्यूमिनियम हमारे खाने में मिल जाता है और सीधे हमारे शरीर में जाता है और शरीर के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है। तो एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करना भी बहुत गलत बात है। अगला कुकवेयर और अगला बर्तन जो हम हमारे रसोई में आम तरीके पे यूज़ करते हैं वो है नॉन-स्टिक बर्तन। नॉन-स्टिक पैन, नॉन-स्टिक कढ़ाई, नॉन-स्टिक तवा, इन सारे बर्तन हम हमारे रसोई में यूज़ करते हैं। नॉन-स्टिक बर्तनों में तेल कम लगता है, खाना उसको चिपकता भी नहीं और बहुत जल्दी खाना बन जाता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इन नॉन-स्टिक बर्तनों के ऊपर एक पराइक या कोटेड होता है। ये कोटेड बना रहता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन का, PTEF भी इसे बोलते हैं। उसका नॉन जो ब्रांड है जो सब जानते हैं वो है टेफ्लॉन। ये एक तरह का प्लास्टिक है, गर्म हो जाने पर ये परत निकलती जाती है और ये हमारे खाने में मिल जाती है और हमारे शरीर में जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है।
स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी हमारे रसोई में बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील भी हल्का, मजबूत और कीमत में कम होता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील में बनाया हुआ खाने से हमें नुकसान तो नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर के लिए कुछ फ़ायदा भी नहीं होता है। तो इसलिए स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल भी कम से कम करें। तांबे और पीतल के बर्तन सब ने देखे ही होंगे। अभी हम इसका यूज़ नहीं करते, लेकिन पुराने ज़मानों में तांबे और पीतल का ही खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए ही उपयोग किया जाता था। तभी एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील ऐसे कोई धातु नहीं थे। इनसे हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। पीतल में बना खाना खाने से हमारे शरीर के कृमि विकार, वायु दोष या कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाती है। और जो खाना हम पीतल के बर्तनों में बनाते हैं उसमें 7% ही पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, बाकी सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल जाते हैं। वैसे ही तांबे के बारे में भी आपने सुना होगा। अभी बहुत से जन हम पानी पीने के लिए तांबे का उपयोग करते हैं। तांबे में पानी पीने से या तांबे के बर्तन में जो पानी रखा जाता है वो पीने से लीवर की बीमारियां या किडनी संबंधी बीमारियां दूर हो जाती है। तो इन सब फायदों के वजह से पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। ये सब बीमारियां अभी हम हमारे मम्मी पापा या हमारे घर में देखते हैं। पुराने ज़माने में ये कौन सी बीमारियां नहीं थी। और एक महत्वपूर्ण धातु पुराने ज़मानों में मिलता था, वो था कांस्य। कांस्य के बर्तन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके पास कांस्य के बर्तन हैं या कहीं से आपको ये बर्तन मिलते हैं तो इसका यूज़ आप ज़रूर खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। लोहे के बर्तन खाना बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लोहे के बर्तन में खाना बनाने से लिए हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। इसके वजह से हमारे शरीर में आयरन की, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। खून बढ़ने के लिए भी लोहे के बर्तन बहुत ही फायदेमंद है। आप अगर रोज़ लोहे के कढ़ाई में सब्जियां या खाना बनाते हैं तो आपकी सेहत के लिए दुगना फ़ायदा होगा। लेकिन बहुत सारे जन लोहे के बर्तन के साफ सफाई के वजह से उससे यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको उसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप लोहे के बर्तन गर्म पानी में साफ करके रखें और अच्छी तरह से उसे सुखा लें तो उसमें जंग भी नहीं पकड़ेगा और आप उसको डेली यूज़ कर सकते हैं। खाना बनाने के लिए सबसे सुरक्षित बर्तन जो है वो है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। मिट्टी के बर्तन में खाना धीरे धीरे पकता है। इसमें तेल की मात्रा भी कम लगती है। इसके वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता और खाना धीरे धीरे पकने से उसमें पूरे पोषण तत्व हमें मिल जाते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना बहुत देर गर्म भी रहता है और खाना खराब भी नहीं होता और मिट्टी के बर्तन में बना खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप सब ने तो ये देखा होगा, हम गांव में जाते हैं तो इसमें बिरयानी, चावल जो इसमें पकाते हैं वो धीरे धीरे पकते हैं और उसका स्वाद भी हमें बहुत अच्छा मिल जाता है। तो मिट्टी के बर्तन सबसे सुरक्षित बर्तन है जो हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी साफ सफाई का थोड़ा टेंशन है। आपको मिट्टी के बर्तन को साबुन नहीं लगाना है, क्योंकि साबुन लगाने के वजह से इसमें जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, इसमें वो साबुन बैठ जाता है। अब दूसरी टाइम जब खाना बनाएंगे तो आपके खाने में मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, इसको गर्म पानी से या छोटे छोटे नरम ब्रश से आपको इसको साफ करना है, तो दूसरी टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देख के आपको पता चला होगा तो खाना बनाने के लिए आपको कौन से बर्तन यूज़ करने चाहिए, कौन से बर्तन आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो कैसे लगा आज का वीडियो? आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।